हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम भूमिका धंडारे और आज जैसे कि तुम लोग डिस्क्रिप्शन देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो यस, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक बिना किसी देरी के। ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है, ये इट कैन बी डिबेटेबल टू, क्योंकि ये देखो, आप किसी भी इंसान से उसका पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे तो किसी के साथ कर्मा हुआ होता है एंड किसी के साथ कर्मा नहीं हुआ होता है। तो जिसके साथ नहीं होता है कभी भी उसे लगता है कि कर्मा वर्मा कुछ नहीं होता यार, लेकिन जिसके साथ होता है उससे मालूम रहता है कि कर्मा एक्चुअली एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये मेरे साथ तो हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कर्मा एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। और इसी वीडियो के थ्रू मैं समझाने वाली हूँ कि कैसे, किस वजह से या किस रीज़न से कर्मा होता है या नहीं होता है। ठीक है, एंड मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दूँ, मैंने यूट्यूब से, इंस्टा से या कहीं और से मैंने कॉपी नहीं किया है किसी का कंटेंट। ठीक है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बता रही हूँ, जितना मुझे लगा कि एक्चुअल में होता है एंड विच इज़ रियल, मैं वो बता रही हूँ। मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है। ठीक है, देखो गर्मी बहुत हो रही है इसलिए मैंने बाल बांध दिए हैं। अब कर्मा होता क्या है? कर्मा वो चीज़ है जब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा होगा बट आपने उसका जवाब बहुत ही ज़्यादा मैच्योरली हैंडल किया होगा या तो फिर उस बुरे को होने दिया होगा। तो उस जिस इंसान ने आपका बुरा किया है वही कर्मा जो है उस पे पलट के आता है आपके बिना कुछ करे। ठीक है? बहुत सिंपल भाषा में, मैं जितना सिंपल भाषा में समझा सकी मैंने तुम्हें समझाया। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि कर्मा सच में रियल होता है, क्योंकि मैं तुम्हें 2 स्टोरी बताऊँगी एंड 2 स्टोरी से पूरा ये प्रोसेस समझेंगे। ठीक है? अब देखो, पहली स्टोरी मुझे बतानी है ऑफ कोर्स मेरे कॉलेज की, क्योंकि मेरा कॉलेज तो तुम्हें पता ही है भाई, इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत अच्छा कॉलेज है मेरा। ठीक है? मतलब कॉलेज है, लोग बहुत ज़्यादा अच्छे वहाँ के। एंड पहला वाला जो टॉपिक है, स्टोरी है, मैं या मैं इस चीज़ के बीच में भी स्टोरी टाइम घुसा रही हूँ। देख रहे हो? तो डायरेक्टली आती हूँ मैं मेरी स्टोरी पे। ठीक है? अब ये स्टोरी को ऐसे भी मैं बहुत ज़्यादा अगली बार बताने वाली हूँ, जब सही टाइम आएगा मैं उस स्टोरी को बहुत लोगों में बताने वाली हूँ। ठीक है? तो अभी मैं बहुत शॉर्ट में बताने वाली हूँ वो स्टोरी। तो अब क्या था, एक लड़की थी जिसको हम नाम देते हैं चंपा और दूसरी लड़की को नाम हम देते हैं चमेली। ठीक है? अब जो चंपा थी वो लड़की मेरी बेंच पार्टनर थी और जो चमेली थी वो लड़की लाइक अलग बैठती थी हमसे। ठीक है? तो जो चंपा थी वो मेरी फ्रेंड बन चुकी थी क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी बेंच पार्टनर थी। अब जो चंपा थी वो मेरे से क्लोज़ हो गई थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। ये चमेली को पसंद नहीं आ रहा था। तो इसलिए चमेली ने क्या किया, चंपा को अपनी तरफ खींचने का ट्राई किया। एंड मुझे नहीं पता कैसे, क्या हुआ क्या नहीं, मेरे को मालूम नहीं। बट कुछ ज़्यादा ही हम हमारे इसमें झगड़े बढ़ने लग गए एंड मेरे को ये चीज़ बुरा लगने लग गया, मेरे को जलन होने लग गई इन शॉर्ट, कि जो चंपा है चमेली के साथ ज़्यादा बैठ रही है। ठीक है? अब मैं चंपा को एक दिन मेरा यही गुस्सा ज़ाहिर की, मैंने उसको बहुत गुस्सा किया एंड थोड़े और रीज़न्स की वज़ह से, थोड़े और एक्स्ट्रा रीज़न की वज़ह से मैंने चंपा को क्या किया, थोड़ा-सा ज़्यादा बुरा-भला सुना दिया, जिस चीज़ का रिकॉर्डिंग चमेली ने किया, और चंपा को मेरे खिलाफ भड़काया कि ये रिकॉर्डिंग अपन उसकी फ़ेवरेट टीचर को जाकर सुना देते हैं, यानी कि मेरी फ़ेवरेट टीचर को। एंड उन्होंने यही किया जो उन्होंने सोचा था। कुछ रीज़न्स की वज़ह से मैं मेरी मम्मी को लेकर आई थी क्लास में, नॉट बिकॉज़ ऑफ फ्रेंडशिप और अलग एक्स्ट्रा करिकुलम की चीज़ों में। ठीक है? एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरी जो रिकॉर्डिंग थी जाकर टीचर को सुना दी एंड वो टीचर को लगा, टीचर के मतलब तुम समझ रहे हो, टीचर के उसमें नरेटिव बना दिया कि भाई ये लड़की बहुत बुरी है, बहुत अजीब-अजीब सी चीज़ें बोलती है। ठीक है? एंड ये टीचर को ऐसा लगा कि मैं सच में बहुत बुरी हूँ, मैं विलेन बन चुकी हूँ। वो टीचर ने फिर भी टीचर तो टीचर होती है भाई, स्टिल उन्होंने मेरे को ऐसा, उनका प्यार उन मेरे पे कम नहीं किया। ठीक है? बट स्टिल उन टीचर के सामने उन्होंने ये दिखाया कि मैं बहुत ज़्यादा बुरी लड़की हूँ और फिर उसके बाद मेरी और उसकी दोस्ती फाइनली अब इतना सब होने के बाद टूट ही जाएगी। बट अब वही चंपा इस चमेली के साथ वही सेम चीज़ कर रही है जो इस चमेली ने मेरे साथ की थी। ठीक है? तो कर्मा कहीं न कहीं मूव ऑन होके आ गया। तो क्या हुआ, अब चंपा ने किसी और को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है एंड जो चमेली है वो अब उससे दूर हो गई है। अब चंपा की बेस्ट फ्रेंड चमेली से बात करे, तो चंपा डायरेक्ट बोल देती है कि तू बात मत किया कर इससे। कैन यू सी द कर्मा? ठीक है, ये छोटा-सा कर्मा था। एक और मैं बताती हूँ। ठीक है? सेकंड कर्मा है मेरे ही एक नेबर के ऊपर, जो कि उनके साथ ये तो मैं चाहती भी नहीं थी, फिर भी हो गया। मतलब क्या बोलूँ यार, ये कर्म देख रहे हो इंसान के। तो जब मैं 10th में सीबीएसई स्कूल में थी, अब सीबीएसई है तो वहाँ के बच्चे अमीर थे, एकदम मस्त गाड़ी वगैरह, कार वगैरह वाले। तो उस वक़्त क्या हुआ था, मैं बहुत मिडल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पास गाड़ी वगैरह नहीं है। फिलहाल अभी आ चुकी है, जो कि मेरे मामा की है, मेरी खुद की भी नहीं है। तो उस वक़्त मैंने 10th में ये लगाया था क्लासेस, क्लासेस मेरे दूर हुआ करते थे एंड मेरे को जाना पड़ता था चल के, तो इसलिए मेरे पास और साइकिल थी बट वो मेरे को ले जाने में शर्म आती थी क्योंकि वो बाबा आदम के ज़माने की साइकिल थी। बट अब मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं यार, जो भी है अपने पास जितना है, जो है अपने को दिखा लेना चाहिए। चाहे इंसान अमीर हो या गरीब हो, इससे अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यार एट लास्ट ये हमारे घर वालों ने कमाई की, उनकी कमाई की है।
तो ऐसा ये नहीं करना चाहिए कि मैं ये नहीं ले जाऊँगी, मेरे को तो नया पॉश चाहिए वगैरह। अब मेरे को समझ में अब देर हो चुकी है, अब समझ के कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ो। तो इसलिए अब क्या हुआ, मैं मेरे पड़ोसियों की साइकिल लेकर जाती थी जस्ट फॉर 2 आवर्स, ठीक है? वो भी शाम के, क्योंकि उनके मेरे जो पड़ोसी थे वो साइकिल लाके ऐसे ही रख दिए थे, यूज़ नहीं करते थे इसलिए। अब क्या हुआ, मैं उनकी साइकिल लेकर जाने लग गई, उनको वो अच्छा नहीं लगा, मतलब मेरे सामने अच्छा लगा उन्हें, हाँ, ले जा करके, बट मेरे पीठ पीछे उनको ये लगने लग गया कि ये हमारी साइकिल क्यों ले जाती है? ठीक है, अगर तुम्हें बुरा लगा तो यू शुड से टू मी कि तू मत ले जाया कर, बट नो, दे चूज़ वायलेंस। तो उसमें क्या हुआ, उन जो उस घर में जो अंकल थे, जो सबसे बड़े थे घर के, यानी कि उनके डैड वगैरह, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा है, आज मेरे को साइकिल चाहिए, जबकि चाहिए थी नहीं उन्हें। आई वाज़ लाइक ठीक है, मैं उनकी साइकिल में मना नहीं कर सकती, आई वाज़ लाइक ठीक है। एंड उन्होंने अपनी साइकिल ले ली एंड नेक्स्ट डे क्या हुआ, मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट उनका एक्सीडेंट हो गया जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट साइकिल। वो साइकिल चला के कहीं जा रहे थे, एक्चुअल में इस दिन एक्चुअल में जा रहे थे, क्योंकि उनको थोड़ा-सा शराब वगैरह पीने की आदत थी, उनकी बीवी उन्हें शराब नहीं पीने देती थी। तो उनकी बीवी उन्हें शराब नहीं पीने देती, इसलिए वो साइकिल पे चले गए थे लिटरली, क्योंकि गाड़ी उनकी बीवी दे नहीं रही थी, तो इसलिए वो साइकिल पे चले गए थे। एंड वो ऐसे जा रहे थे सीधा, फिर यहाँ से कोई आ रहा था, रॉन्ग वे से जा रहे थे ऑफ कोर्स, तो यहाँ से कोई आ रहा था, नहीं सॉरी, यहाँ से ये जा रहे थे, यहाँ से कोई और आ रहा था, दोनों का धड़क हो गया एंड एक्सीडेंट हो गया। उनके पैर में इतना बुरा, लाइक पैर फ्रैक्चर हो गया उनका। अब ठीक है, बहुत साल पहले की बात है, 1, 2, 3 साल की। तो मेरा ये कहना है कि सच में कर्मा एग्ज़िस्ट करता है, बट आपके कर्मों पे। अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है और अगर आप उसको हर्ट बैक नहीं दे रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि जाने दे यार, भगवान देख लेगा, तो सच में भगवान देखता है। बट अगर आप उसको हर्ट कर रहे हो इंसान को, क्योंकि उसने आपको हर्ट किया, तो भगवान क्यों भई? अब तुमने तुम्हारा बदला खुद ले लिया ना, तो भगवान क्यों मदद करेगा? इन 2 स्टोरीज़ से देखा जाए तो बहुत सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है कि पहली बात तो ये, अगर आप एक्चुअल में अच्छे इंसान हो, अगर आपने एक्चुअल में किसी इंसान से अपना बदला नहीं लिया है, अपने अपने बस भगवान पे छोड़ दिया, हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा करके, तो एक्चुअल में जो होता है बहुत बुरा होता है। जितना एट दैट मोमेंट तुम उस इंसान को सोचते हो कि इसने मुझे हर्ट किया तो मैं भी इसे करूँगा, अगर उतना तुम हर्ट उसे करते हो, तो वही बात खत्म हो जाती है। उस वक़्त पे पर कर्मा नहीं होगा, क्योंकि तुमने तब का टिट फॉर टैट कर दिया है, ठीक है? बट अगर तुम जाने दो छोड़ बोल के छोड़ देते हो, तो कर्मा इतना बुरा होता है, जितना बुरा तुम करने का सोच रहे थे उससे डबल ट्रिपल कितना भी बुरा हो सकता है, ठीक है? ये है कि स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है कर्मा का। अगर ऐसा नहीं है कि आज तुम्हारी झगड़ा हुआ तो आज के आज कर्मा होगा, या तो कल की कल होगा। इंस्टेंट कर्मा होता है या नहीं होता है, ये अपने हाथ में नहीं होता है। ये भगवान क्या है, भगवान सिर्फ राइट टाइम देखता है। अगर भगवान को लगता है कि अब इसके साथ वो कर्मा होना चाहिए, तो भगवान तब करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका झगड़ा हुआ है तो कल के कल उसको इंस्टेंट कर्मा या आज के आज उसको अभी के अभी उसको मिलना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जिस मेरी फ्रेंड की मैंने पहली स्टोरी बताई, उस फ्रेंड के साथ मैं फर्स्ट ईयर में ये सब बात हुई थी, मतलब लाइक ऐसा झगड़ा वगैरह, उसने टीचर को सुनाना वगैरह, ये सब उसके साथ फर्स्ट ईयर में हुई थी। एंड ये उसका कर्मा उसके साथ कब हुआ है, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, जब कॉलेज खुलने वाले थे उसके थोड़े दिन पहले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है तब, ठीक है? तो ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत जल्दी हुआ होगा, ठीक है? अब इसको भी साल लग गए, लेकिन हुआ ना, ये मेन चीज़ है, हुआ ना। अब वो पर्सन उतना ही हर्ट है जितना मैं उस टाइम पे थी, या मेबी उससे ज़्यादा, क्योंकि मैं उससे इतना क्लोज़ नहीं हुई थी। मैंने बस सोच के हाँ बाबा ये अच्छी है, ये सोच के एक बेस्ट फ्रेंड बना लिया था। बट वो उसके साथ 2 साल रही है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 2 साल रहने के बाद थर्ड ईयर में उसके साथ ऐसा हुआ है। तो उसको ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, एंड वो मेरे को बोल के भी दिखाती है कि यार मैंने इसके साथ ऐसा किया, इसके बर्थडे पे मैंने ऐसा किया, बट उसने मेरे बर्थडे पे कुछ भी नहीं किया, मेरे को कुछ ला के तक नहीं दिया, जबकि मैंने उसको मेरे बर्थडे पे बुलाया था। देख रहे हो, मतलब अब उसको बुरा लग रहा है, अब वो गालियाँ देती है उसको माँ-बहन की, जबकि उसको पता भी नहीं है कि वो उसको गालियाँ देती है करके। तुम सोच रहे हो। एंड सेकंड वाला इंस्टेंट कर्मा था। ये कैसे हुआ, मुझे खुद मैं खुद भगवान को कह रही हूँ, ये कैसे कर दिया भगवान जी आपने? शायद से भगवान जी को पता था कि इस दिन के बाद से वो कभी साइकिल चलाने वाला है, इसलिए शायद से, आई डोंट नो व्हाई, क्या क्यों, कैसे, कहा, कैसे हो गया? क्योंकि ये जब बात हुई थी, मैं समझ लो मेरे साथ घटना आज शाम को हुई है, क्योंकि शाम का ट्यूशन होता है ऑफ कोर्स। समझ लो ये शाम को हुआ है, तो नेक्स्ट डे ही दोपहर को उनके साथ कर्मा हो गया था। बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट कर्मा था वो। एंड ये मैं सच में बता रही हूँ, एंड मेरे को ना अंकल के लिए कुछ ऐसा था भी नहीं मन में ठोस कि भाई ये इन्होंने ऐसा करा मेरे साथ, इन्होंने मेरे को ले जाने नहीं दी साइकिल, अब मेरे को चल के जाना पड़ेगा, ये इनको ज़रूरत नहीं है तभी भी ऐसे कर रहे हैं। ऐसे मैंने कुछ भी नहीं कहा। आई वाज़ लाइक ठीक है, नहीं चाहिए ना, मतलब नहीं देना तुम्हें मेरे को, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मेरे मन में ना, ध्यान में मेरे ऐसा कुछ बुरा नहीं आया उनके लिए। बस मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी कि अब चल के जाना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ बुरा भी नहीं सोचा मैंने, कुछ बुरा नहीं सोचा, एक चीज़ भी बुरी नहीं सोची। एंड इतनी बड़ी घटना हो गई उनके साथ, व्हिच वाज़ लिटरली अनएक्सपेक्टेबल। अब
क्या करें, हो गया, मेरे को क्या है। अब लेकिन फर्स्ट स्टोरी में उस पे मैंने थोड़ा-सा बुरा सोचा था, उस पे मैंने थोड़ा-सा बुरा सोचा था चमेली के बारे में कि चमेली ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरी स्टोरी टीचर को बता दी एंड ये सब होने के बाद चमेली ने मेरे को या चंपा ने भी मेरे को पता ही नहीं लगने दिया कि इन्होंने ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग करके सुनाया है। लाइक मेरे को था थोड़ा-सा कि हाँ बाबा, मेरे को गुस्सा आ गया, अभी मैंने उसके बारे में बुरा-भला सोचा कि इसको भी मैं ऐसे ही करूँगी, इसको भी मैं वैसे ही करूँगी, बट मैंने ऐसा कुछ करा नहीं। हो गया कर्मा, मैं क्या करूँ? तुम्हारी गलती थी। सॉरी। तो इन 2 स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि कर्मा कभी भी टाइम देख के नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने इसका कुछ बुरा नहीं किया है, यार इसका मैंने कुछ बुरा नहीं किया है, तभी भी मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है एंड उसके साथ तो सब अच्छा-अच्छा हो रहा है। टाइम के साथ हो जाएगा कुछ ना कुछ, तुम ऐसा मत सोचो, ठीक है? एंड कभी ना कभी अगर किसी ने आपका बुरा किया है, तो उसके साथ भी बुरा होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि इसके साथ तो बुरा ही नहीं हो रहा है, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। एंड मे बी आई फील लाइक पर्सनली आई फील लाइक कुछ चीज़ें आपकी पिछले जन्म से भी कनेक्टेड होती है। अगर आपने पिछले जन्म में बुरा किया है तो इस जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा ही, क्योंकि क्यों करना भाई पिछले जन्म में किसी का बुरा, अभी अभी अच्छे से रहो। बट भगवान आपको टाइम देता है कि इस जन्म में भी तेरे पास मौका है, तो सारी परेशानियां कठिनाइयां झेल के सबका अच्छा सोच के तू अच्छे से रहे, तो शायद से तुझे मोक्ष या एटलीस्ट और एक अच्छा जन्म मिल जाए। तो कोशिश यही करो कि अच्छा जन्म तुम्हें मिले, तुम किसी का बुरा ना करो और जो तुम्हारा बुरा कर रहा है भगवान पे छोड़ दो, कर्मा होके रहेगा, ठीक है। एंड मेन बात ये, ऐसा नहीं है कि इंसानों का ही बुरा मत करो, जानवरों को भी ऐसा नहीं है कि अगर आप इंसानों का बुरा नहीं कर रहे हो, उनका सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, वहीं पे आप जानवरों का हार्म कर रहे हैं। अगर कोई पक्षी दिखा, कुत्ता दिखा तो आप उसको पत्थर मार रहे हैं, या तो कोई बिल्ली दिखी उसको डरा रहे हैं, उसकी पूँछ पकड़ रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो नहीं, आपको फिर भी नरक में जाना ही है, आपको फिर भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो भी एक जीव-जंतु है, उनमें भी जान है। तो कोशिश यही करो कि आप सबका अच्छा करो। हालाँकि मैंने भी कुछ अच्छे कर्म नहीं किए, ठीक है? मैं अभी करने लगी, इसका मतलब ये नहीं पिछली बार नहीं किए, तो मैं भी कोई ऐसी सती-सावित्री हूँ नहीं, ठीक है? बट अगर मेरे को अब अक्ल आ रही है, तो मेरे हिसाब से आप सभी को भी ये बात पे थोड़ा गौर करना चाहिए एंड कोशिश ये करनी चाहिए कि आप किसी का बुरा ना कर रहे हो, चाहे इंसान हो या जानवर हो। एंड अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा कर रहा है, उसके साथ बुरा होके रहेगा, तो तुम ये सोचो ही मत कि भाई इसके साथ बुरा नहीं हो रहा है, इसके साथ बुरा नहीं हो रहा है, तो मैं इसका बुरा करूँगा। नहीं सोचना है भई, अच्छा करो। बट अगर तुम्हें अपना गुस्सा निकालना भी है, तो ऐसे निकालो कि उसको बुरा ना लगे, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट हो, या आप पॉइंट पकड़ के बोलो इस चीज़ को कि उसको भी थोड़ा-सा शर्म आए कि सच में यार मेरी गलती है। तो इस बात पे थोड़ा-सा फ़ोकस करो। एंड लास्ट में, इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, अगर मैं तुम्हारा थोड़ा सा भी माइंडसेट चेंज कर पाई हूँ, सो प्लीज 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 डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय।